वापसी हो तो संजीव सिंह की तरह। संजीव सिंह अब धनबाद के नए मेयर हैं। कोयलांचल पर अब संजीव सिंह का राज है। पत्नी झरिया से विधायक हैं और पति संजीव सिंह अब धनबाद के महापौर हैं। वही संजीव सिंह जो 8 साल लगभग जेल में बिताकर आए हैं। सूर्यदेव सिंह के बेटे जिन पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप लगा था। लगभग 8 साल जेल में बिताए। स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियां हुई, लेकिन संजीव सिंह जब बाहर आए तो उनकी छवि एक जननायक के तौर पर जो बनी थी वह बनी रही। उन पर कई आरोप लगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी संजीव सिंह का जो समर्थन धनबाद में था वह समर्थन कम नहीं हुआ। संजीव सिंह धनबाद के नए मेयर बने हैं। उन्होंने चंद्रशेखर अग्रवाल को चुनावी मैदान में पस्त किया। चंद्रशेखर अग्रवाल दूसरे नंबर पे रहे, बट फिर भी दोनों के हार जीत का मार्जिन लगभग 30,000 से ज़्यादा मतों का था। शुरू से जब मतदान की पेटी खुलनी शुरू हुई तो संजीव सिंह को बढ़त मिली। कुछ राजनीतिक पंडितों ने कहा कि बढ़त कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की पेटियां खुलती गई, संजीव सिंह की बढ़त निर्णायक होती गई। भाजपा समर्थित प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में चौथे नंबर पे रहे, यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी जो कभी धनबाद के लिए जानी जाती थी कि धनबाद में बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं असंभव है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा था कि ढुल्लू महतो के हाथों एक राजपूत प्रत्याशी की हार हुई थी, क्योंकि वो भाजपा का गढ़ है और भाजपा के इस गढ़ को इस बार संजीव सिंह ने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन संजीव सिंह की जीत की वजह क्या रही यह हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि यह हार भाजपा को क्यों चुभने वाली है। बीजेपी के नेताओं को इस हार से क्या सबक लेना चाहिए। इस नगर निगम चुनाव में कई बीजेपी के बागी नेता चुनावी मैदान में आगे निकले और उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हराया। यह संकेत है कि बीजेपी जनता की नब्ज को ना समझकर अपने कुछ बड़े नेताओं की बात मान रही है और उसके हिसाब से समर्थन और टिकट का वितरण किया जा रहा है, और यही बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों में भी यह देखने को मिला था और इस बार नगर निकाय चुनाव में भी उसकी पुनरावृत्ति हुई है। संजीव सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तो यह स्पष्ट था। इससे पहले उन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा था, उन्होंने बीजेपी को पत्र लिखा था, लेकिन बीजेपी ऐसा वहां के लोग जो वहां के पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि धनबाद बीजेपी के बड़े नामों ने संजीव सिंह के नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने संजीव सिंह की छवि को लेकर कई दलीलें दी थी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बात स्वीकार की और यही हार की मुख्य वजह बनी। बीजेपी को ये हार चुभनी चाहिए। क्यों चुभनी चाहिए हम आपको बताते हैं। सिर्फ प्रदेश स्तर से नहीं, राष्ट्रीय स्तर और बिहार से भी नेताओं को बुलाकर संजीव कुमार के समर्थन में प्रचार करवाया गया। ऋतुराज सिन्हा हो, अरुण सिंह हो या संतोष कुमार, सभी ने संजीव कुमार के समर्थन में प्रचार किया, लेकिन फिर भी वह संजीव सिंह के विजय रथ को नहीं रोक पाए। चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम समर्थित प्रत्याशी एक अच्छी छवि, एक विकास पुरुष के तौर पर खुद को स्थापित कर पाए, लेकिन संजीव बाबू का चाम के सामने उनकी भी दावेदारी फीकी पड़ गई। संजीव बाबू लगभग 8 साल से ज़्यादा वक्त तक वो जेल में रहे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार अपने समर्थकों से मिलते रहे और चुनावी मैदान में इस नगर निगम चुनाव के जंग में भी इसका असर देखने को मिला। युवाओं ने जिस तरीके से संजीव सिंह के समर्थन में प्रचार किया, या तो सोशल मीडिया हो या डोर टू डोर कैंपेन, यह बहुत कुछ बताता था। संजीव सिंह की इस जीत में उन युवाओं की भी बड़ी भूमिका है जिन्होंने लगातार सोशल मीडिया हो या लोगों से जाकर मुलाकात कर उन्हें बताना, उन्हें घरों से बाहर मतदान के लिए लाना। लगातार धनबाद के युवा लगे रहे और इसका लाभ संजीव सिंह को मिला। एक सहानुभूति फैक्टर भी काम आया। जितने भी बड़े नेता थे सब संजीव सिंह पर आक्रामक थे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो।
यह झरिया, धनबाद, बाघमारा के लोगों के लिए उन्हें लगा कि सब के सब संजीव सिंह को टारगेट कर रहे हैं और अकेले योद्धा के रूप में संजीव सिंह आगे बढ़े और संजीव सिंह को सहानुभूति का भी वोट बैंक मिला कि लगभग 8 साल तक जेल में रहे और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे में लोगों को लगा कि राजनीतिक साजिश के तहत संजीव सिंह को फंसाया गया था। संजीव बाबू को धनबाद के लोगों का भरपूर समर्थन इस चुनाव में मिला। सहानुभूति फैक्टर भी बड़ा काम आई। युवाओं का सपोर्ट जिस तरीके से संजीव बाबू को मिला, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा उनकी जीत में। इसके साथ ही जो पुरानी पृष्ठभूमि है, जो पुराना बैकग्राउंडर है, वो भी उनके साथ काम आया और खासकर संजीव कुमार के समर्थन में जिस तरीके से ढुल्लू महतो की बयानबाजी रही, एक बड़ा वर्ग ढुल्लू महतो के बयानों से भी नाराज था। चंद्रशेखर अग्रवाल को अच्छा समर्थन मिल रहा था, लेकिन लास्ट में इस चुनाव को संजीव कुमार बनाम संजीव सिंह या चंद्रशेखर अग्रवाल नहीं देखा गया। अंत के दिनों में इस चुनाव को संजीव सिंह बनाम ढुल्लू महतो देखा गया और यही संजीव सिंह की जीत की सबसे बड़ी वजह रही। जेल से बाहर आने के बाद संजीव सिंह लगातार लोगों से मुलाकात करते रहे, लगातार जनसंपर्क करते रहे। उनकी पत्नी झरिया से विधायक भी है। झरिया, बाघमारा, धनबाद जैसे इलाकों में संजीव सिंह को भारी समर्थन मिला। लेकिन भाजपा के लिए यह खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी, धनबाद बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ था, जिस धनबाद का किला बचाने के लिए धनबाद विधायक और सांसद दिन रात मेहनत करते रहे, उस चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी चौथे नंबर पर आया। उनसे ज़्यादा वोट जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लाया। यह बीजेपी के लिए कोर्स करेक्शन का समय है। सिर्फ धनबाद ही नहीं, हजारीबाग, चिरकुंडा समेत कई इलाकों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। यह वक्त है बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।